हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोस्तों वन लाइनर इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, जो पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन भोजन का पचना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब पदार्थ नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो भी पुराना पदार्थ है उसको एक अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थ में परिवर्तन कर देना ही रासायनिक परिवर्तन है। और नया पदार्थ से वह स्वतः फिर से पुराने पदार्थ में नहीं आना चाहिए। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन का दूसरा नाम रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद देखते हैं, जब मैग्नीशियम आयन का दहन होता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। वह कौन सा पदार्थ है? तो सफेद चूर्ण, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी कि जब मैग्नीशियम D1 को दहन किया जाता है तो सफेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम D1 कैसा जलता है? तो सफेद रंग का, यानी कि व्हाइट होता है। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम ऑक्साइड से कराने से क्या प्राप्त होता है? तो लेड ऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होती है। उसके बाद देखिएगा, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होती है? तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? तो रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होने पर सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होगी, उसके बाद रंग में परिवर्तन होता है, उसके बाद गैस का उत्सर्जन होता है और लास्ट में तापमान का परिवर्तन होता है। उसके बाद है, रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस प्रकार का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो ये दोस्तों, आप लोग अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनते हुए देखे होंगे। और आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में या एलपी के CBT2 एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन 100% आते हैं दोस्तों। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों की परमाणु संख्या अलग अलग हो उसे क्या कहा जाता है? या इसका दूसरा परिभाषा होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। उसके बाद देखेंगे तो रासायनिक समीकरण में पदार्थ जैसे गैस, द्रव्य, जलीय तथा ठोस अवस्था को कैसे दिखाते हैं? तो सबसे पहले आप गैस को G से दिखाएंगे, L से द्रव हो गया यानी तरल हो जाता है, A और Q से क्या दर्शाते हैं? तो जलीय या ठोस को दर्शाते हैं। S से ठोस को दर्शाते हैं और जलीय को AQ से दर्शाया जाता है। जैसे कि आप लोग एक समीकरण देख सकते हैं यहाँ पे कि फेरस यानी Fe, लोहा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो लोहा का Fe होता है, Fe प्लस। Fe क्या है? यहाँ पर ठोस है, ठोस अवस्था में, तो इसलिए S लिखा गया है। और जल H2O जल का सूत्र होता है, तो जल को तरल अवस्था में तो G से सूचित किया गया है। तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है और जल का हाइड्रोजन गैस निकल रहा है दोस्तों। समीकरण कराने पर अभिक्रिया के परिस्थिति को क्या कहा जाता है? यानी अभिक्रिया के परिस्थिति को कहाँ देखते हैं? तीर के ऊपर जो भी रिएक्शन होता है तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो अभिक्रिया होता है उसको ऊपर तीर के निशान के ऊपर देखा जाता है दोस्तों, जो यहाँ पर दिया गया है।
उसके बाद है आप लोग देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजी अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब बिना बुझे हुए चूना को अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है? तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है और बुझा हुआ चूना बनता है। और समीकरण क्या हो जाएगा? CaO, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का CaO और प्लस जल का से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस और प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बिना बुझा हुआ चूना है और यहाँ पर बुझा हुआ चूना का समीकरण दिया गया है। उसके बाद देखते हैं CaO को दूसरा नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद देखते हैं CaOH का होल 2 का दूसरा उपयोग कहाँ लिखें? तो दीवारों की सफेदी कराने, जो हम लोग घरों के सफेदी कराने में यूज करते हैं उसे CaOH का होल 2 यानी कि बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है। CaOH का होल 2 को दीवारों पर लगाने के लिए या किस चीज में बदल जाता है? तो Ca यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा के कार्बन CaCO3 बनाता है। उसके आगे देखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा जहाँ निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहा जाता है और जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए ऊष्मा का आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। प्राकृतिक दहन कैसी अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें प्राकृतिक दहन यानी प्राकृतिक गैस में जब दहन करते हैं प्राकृतिक गैस को तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। CH4 ये प्राकृतिक गैस है, मीथेन गैस को बोलते हैं CH4 और इसका अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उस ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं शोषण कैसी अभिक्रिया है? शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कंपोस्ट खाद बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसके बाद देखते हैं शोषण का समीकरण क्या है? तो शोषण का समीकरण C6H12O6 प्लस CO2 का रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ पर 6 को कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सफेद सल्फेट क्रिस्टल यानी FeSO4 का एवं 7H2O का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल यानी फेरस सल्फेट का यह सूत्र है और फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का कैसा रंग होता है? तो हरा रंग का होता है। जैसे चांदी के परत जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करता है तो काले या हरे रंग का परत जो जान जाता है उसे फेरस सल्फेट या कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करके क्या बनाता है? तो फेरस सल्फेट बनता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 का वियोजन होकर क्या बनाता है? तो फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, Fe2O3 बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र होता है, यह बनता है। उसके बाद देखते हैं CaCO3 को ऊष्मा देने पर किस चीज में विभाजित हो जाता है? तो CaCO3 को ऊष्मा देने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाती है। कैल्शियम मोनोऑक्साइड CaO को क्या बोला जाता है? कैल्शियम मोनोऑक्साइड बोला जाता है। जैसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में इसे टूट जाता है। CaCO3 को ऊष्मा के द्वारा वियोजन क्या कहलाता है? तो उसमें यह वियोजन कहलाता है
CaO का दूसरा नाम क्या है? चूना या बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हमने पहले बता दिया इनको। Ca का उपयोग कहाँ पर होता है? तो सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, NO2 का धुआं यानी नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का धुआं किस रंग का होता है? तो भूरे रंग का होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो लेड ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बनाता है और इसका सूत्र होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट का PbNO3 Pb इंटू NO3 का होल टू होता है यहाँ पे। और इसको तापन यानी कि दहन किया जाता है तो PbO और NO2 और O2 बनाती है। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन कैसा होता है? विद्युत के द्वारा होता है जल का अपघटन, विद्युत के द्वारा होता है। जल के विद्युत अपघटन से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। और कितने अनुपात में होती है? तो 2:1 होता है H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु 2 और ऑक्सीजन 1, तो ये 2:1 में होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग से सिल्वर में किसके उपस्थिति में वियोजित हो जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति प्रकाशीय वियोजन में परिवर्तित हो जाती है। इसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप लोगों को रेलवे या SSC जो भी एग्जाम है उसमें साइंस जो भी आता है यहीं से आता है दोस्तों। 9th और 10th स्टैंडर्ड जो भी एग्जाम होता है पूरा NCERT के लाइन बाय लाइन डाल दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से, और इसका PDF आप लोगों को मेरे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड के वियोजन से क्या बनता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र हो गया। तो ये सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है दोस्तों। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय वियोजन का भी उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किस यौगिक का, एक मिनट दोस्तों,